सुंदर वन जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव टुनपुर था। टुनपुर में जादुई घटना हमेशा घटते रहती थी। वहाँ पे कुआं में एक भूतिया चिड़िया रहा करती थी। एक दिन दादी अम्मा अपने घर से बाहर आधी रात को टहलते हुए उस जंगल की ओर आ जाती हैं। वो चिड़िया उन्हें देख के कहती है, अरे दादी अम्मा, आप इतनी तेज आंधी और तूफान में बाहर कहाँ टहल रही हैं? आपको अगर प्यास लगी हो तो मुझसे बता दो, मैं इस कुएं में जाके आपको पानी पिला दूंगी। दादी माँ उसकी बातों को सिर्फ सुनती हैं। उस चिड़िया को ये नहीं पता था कि ये दादी माँ जादूगरनी है। दादी माँ को जादू आते थे। वो उन्हें बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, बहुत देर बातें करती है और दादी अम्मा को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई साधारण प्यारी दिखने वाली चिड़िया नहीं है। ये खूंखार भूतिया चिड़िया है जो कि अपने छलावे में सबको ले लेती है और अपने कुएं की पानी सबको पिला के अपने वश में कर लेती है। अगर कोई ज़्यादा देर तक उससे बात कर ले और उसकी आंखों में देख ले तो फिर वो इंसान उससे मोहित हो जाता है, पर वो दादी माँ को अपने वश में ना कर पाती है। जब दादी माँ उसके वश में नहीं होती हैं तब उस चिड़िया को गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर ये दादी माँ तो मेरे बस में आ ही नहीं रही है। दादी माँ कहती है, अरे बेटा ये देखो बारिश होने लगी। दादी माँ अपने जादुई शक्ति से वहाँ बारिश कर देती है, क्योंकि दादी माँ के पुरखा पुरनिया उनके घर के बड़े बुजुर्ग जादूगर थे। वो लोग जादू की काम किया करते थे और जादू दिखाकर अपना गुजर बसर किया करते थे, इसलिए कुछ जादू दादी माँ को भी आती थी। वो चिड़िया उनकी बातों से तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि सच में बारिश स्टार्ट हो गई। वो अभी शॉक्ड रहती है और सदमे में रहती है कि मेरे बिना इशारे किए यहाँ बारिश कैसे हो गया। तभी वो चिड़िया गुस्से में कहती है कि बहुत हुआ दादी माँ आपका नाटक, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर आपको पता होता तो इतना आप बोलने का हिम्मत ही नहीं करती। मैं कब से आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ आइए, अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए, लेकिन आप तो पानी पीने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दादी माँ अब उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं घबराती। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ साधारण चिड़िया ही है। देखते ही देखते वो चिड़िया चिल्लाने और चीखने लगती है और कहती है कि दादी माँ अब बहुत हुआ। अगर आप मेरे कुएं की पानी ऐसे अगर प्यार से नहीं पिएंगी तो मुझे दूसरा रास्ता भी पता है कि कैसे आपको अपने कुएं की पानी पिलाना है। ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगती है आसमान की ओर देख के, और हंसते हंसते एक बहुत ही खूंखार भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती है। दादी माँ उसका रूप देखकर बिल्कुल घबरा जाती है अंदर ही अंदर, लेकिन उन्हें भी कुछ जादू आते थे और वो उनके बस में नहीं हुई रहती हैं, इसलिए वो भी अपने कुछ जादू का इस्तेमाल करती हैं। और देखते ही देखते वो भी कहती हैं कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ये रूप देख के डर जाऊँगी? वो चिड़िया बहुत कोशिश करती है उस दादी अम्मा को डराने का, लेकिन वो बूढ़ी औरत उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही उसके आँखों में देखती है। वो नीचे देख के बात करती है। फिर देखते देखते वो भी एक बहुत ही खूंखार भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती हैं। वो रूप देख के भूतिया चिड़िया घबरा जाती है। उसे लगता है कि इसका पाला किसी खतरनाक भूतनी या फिर कोई जादूगरनी से हुआ है। भूतिया चिड़िया सोचती है कि यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है, नहीं तो ये कुआं से मेरा राज छीन जाएगा। वो देखते देखते वो उस कुआं में जल्दी से चली जाती है। दादी माँ ये देखती हैं कि वो भाग गई, तभी वो अपने असली रूप में आके वहाँ से जल्दी से जान बचा के भागती हैं, अपने गांव की ओर जाती हैं। आवाज़ देते हुए पूरे गांव वाले को बुला लेती हैं। उनके गांव वाले इकट्ठा होते हैं। तभी वो कहती हैं कि आज के बाद कभी भी कोई पास वाले जंगल में मत जाना, क्योंकि वो तो अच्छा हुआ कि मैं गई थी और मुझे कुछ जादू आते थे। मैंने अपने पुराने पुरखा पुरानिया से ये जादू सीख लिया था, तो मैंने एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लिया। नहीं तो फिर अगर मेरी जगह कोई साधारण इंसान होता तो उनका जान चला जाता। उस जंगल में एक कुआं है, उस कुएं के पास एक बहुत ही खतरनाक भूतिया चिड़िया रहती है। वो सबको अपने वश में कर लेती है, उसके बाद उनको उस कुआं में ले जाके मार डालती है। पूरे गांव वाले चकित के चकित रह जाते हैं। उस दिन से उस गांव वाले अपने सभी परिवार को और बच्चों को मना कर देते हैं कि पास के वन में बिल्कुल भी ना जाएं। टुनपुर के गांव के लोग अब वहां से सतर्क रहने लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और उस भूतिया जंगल से बच के रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।